आरएसआई डाइवर्जन एक वंडरफुल टूल है। अगर आपको कहीं पर भी बॉटम साइड पे अगर मार्केट ओवरब्रॉट हो चुकी है, आपने बिल्कुल बॉटम से ट्रेड लेनी है। अगर बिल्कुल टॉप से अगर आपको लगता है कि मार्केट ओवर बाय हो चुकी है, ओवर सेल हो चुकी है, तो आपको बॉटम से ट्रेड दे सकता है। ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस को आप सिर्फ अपनी लेवल्स पे मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। आरएसआई जो डाइवर्जन है, इसको आप सिर्फ अपनी लेवल पे, जहां पर आपकी लेवल मार्क हो चुकी है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट, या कि कोई आपका ब्रेकर ब्लॉक लेवल हो गया, या तो आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक लेवल हो गया, उन लेवल्स पर आपने आरएसआई की डाइवर्जन यूज करने हैं। आपने अगर कहीं रैंडम बनते हैं तो आपने वहां पर इनको बेस पर ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है। अब आरएसआई डाइवर्जन कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम बुलिश डाइवर्जन की बात करते हैं। लेट्स सपोज मार्केट डाउन साइड से ऊपर से आपके पास बेरिश आ रहा है, स्ट्रक्चर बेरिश है मार्केट का। यूं मार्केट यहाँ से निकलती है, तो अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी एक लो, मार्केट ने लो बनाया, उससे नीचे एक और लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने क्या किया? आरएसआई ने यहाँ पर एक लो बनाया, लेकिन इस लो के नीचे एक आई बना दिया। ठीक है। यानी कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बन गया, तो ये आरएसआई का डाइवर्जन है। दिस मीन दैट मार्केट ने अब यहाँ से आपको रिवर्सल का साइन दिया, क्योंकि आरएसआई जो काउंट करता है वो कैंडल की क्लोजिंग की डिफरेंस को काउंट करेगा। ठीक है। कैन स्ट्रेंथ को काउंट करेगा कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। इट्स मीन जब आरएसआई ऊपर की तरफ आपको इशारा कर रहा है, मीन के मार्केट का जो एक स्ट्रेंथ था डाउन साइड में आने का, उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं आया है, बल्कि मार्केट का वो स्ट्रेंथ खत्म हो गया। अब मार्केट में जो सेलर की एक सेलिंग का एक प्रेशर था, वो आपको मार्केट में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट अगर आप लेवल पे है, तो मीन इस लेवल पे अब मार्केट रिवर्स करेगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर इस तरह से आपके पास चल रहा है, और मार्केट यहाँ पर किसी आपकी एक जोन पे आती है, और जोन पे आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और आरएसआई में इसके अगेंस्ट बनता है, आरएसआई में इस पे तो हाई है और इस पे लो है, इट्स मीन मार्केट का जो मोमेंटम था एक बाइंग का, वो मोमेंटम मार्केट लूज कर चुकी है। अब मार्केट में वो मोमेंटम उस तरह से नहीं रहा। मीन जो मार्केट में एक अग्रेसिव बाइंग प्रेशर था, वो बाइंग प्रेशर खत्म हो चुका है। अब मार्केट सेलिंग की तरफ जाएगी। कि अगर आपके स्ट्रक्चर पे मार्केट है, जहां पर आपका कोई स्ट्रक्चर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो, या तो कोई ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, या बीपीआर का जोन हो, कोई भी इस तरह का जोन हो, या वहां से अगर आपको आरएसआई का इस तरह का इंडिकेटर मिल रहा है, इट्स मीन दैट मार्केट इज गोइंग टू बी बेरिश, और आपको यहाँ से आप अपना सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द इंडिकेटर जिसको हम काफी सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आरएसआई के इस पे सिर्फ बात करें तो आरएसआई का सिर्फ इतना ही काम है। ठीक है। अब रियल मार्केट में इसकी चार पांच एग्जांपल निकालते हैं कि मार्केट में आरएसआई बेसिकली काम किस तरह से करता है। ठीक है। और वैल्यूज की अगर हम बात करें, तो आरएसआई में आपने तीन ही वैल्यूज पुट करने पड़ते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं। ये एक 70 का वैल्यू, एक 60। अगर 30 के बिलो है, ठीक है, इट्स मीन मार्केट आवर सेल हो चुकी है। अगर 70 की अबव है, तो मीन मार्केट इज सम इंडिकेटर दैट मार्केट आपकी ओवर ब्रॉट हो चुकी है। अब जो हम डाइवर्जन की बात करते हैं, डाइवर्जन में मैं आपको एक चीज बताऊं कि डाइवर्जन जब बन रहा है, तो ये डाइवर्जन इस तरह से बनने चाहिए। ठीक है। यानी कि जो ये वाला आपके पास पार्ट बनता है, तो ये आपकी, अगर आप मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो ये आपकी 70 के आसपास बननी चाहिए। 70 एबव नहीं होगा। अगर 70 एबव होगा तो आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप बाइंग देख रहे हैं, तो बाइंग का जो ये वाली डाइवर्जन बनती है, ये 30 एबव बननी चाहिए। अगर 30 बिलो बनता है, तो आपने उस पर कंफर्मेशन नहीं लेनी है, वो एक वीक कंफर्मेशन होता है। ठीक है। अब रियल मार्केट में जाके देखते हैं कि आरएसआई के बेस पर हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल है, अगर हम इसको काउंट करते हैं, तो यहाँ पर मार्केट बेरिश आ रहा है, आपकी स्ट्रक्चर लो आके मार्केट ने आपका जो है लिक्विडिटी ग्रैब किया इस स्ट्रक्चर का, ये डाइवर्जन बन गया। ये आपके पास आरएसआई का बिल्कुल बेहतरीन डाइवर्जन है, लेकिन इसको अभी तक मैं इसलिए वीक डाइवर्जन मान रहा हूँ, ताकि अब मैंने आपसे कहा ये 30 बिलो है। अब ये डाइवर्जन यहाँ पे आके ना कंप्लीट हो गया, कि यहाँ पर अगर हम इस जोन को देखें, तो आपका डाइवर्जन कंप्लीट हो गया। देखें, मार्केट बार बार नीचे आ रहा था, और नीचे आने के साथ मार्केट का जो आरएसआई है, आरएसआई आपको एबव बता रहा है। मीन आपकी जो एक डाइवर्जन था यहाँ तक आके कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये एबव, ये एक डाइवर्जन था, लेकिन वीक था, क्योंकि 30 के बिलो था। ये 30 के ऊपर था, तो यहाँ से हमने कंफर्मेशन ली। ये ऑर्डर ब्लॉक सारे बने हुए थे। यहाँ पे मार्केट को देखें आप,
कहाँ तक चला गया। तो इस तरह से हमने RSI को प्ले करना है, ठीक है। एक दो एग्जांपल इसकी और देखते हैं बेरिश डाइवर्जन का। यहाँ आप देखें RSI आपके डाउन आ रहा है और आपकी जो मार्केट है ऑलमोस्ट स्लाइटली बट थोड़ा बहुत ऊपर है एक दूसरे से। तो ये आपके पास एक कंफर्मेशन है, क्योंकि इसमें दूसरी कंफर्मेशन ये हमारे पास पूरी सपोर्ट जोन का है, ठीक है। आपका जोन सपोर्ट का है, सॉरी आपका जोन रेजिस्टेंस का है, और यहाँ पर RSI का डाइवर्जन बन रहा है और कैंडल भी आपकी 14 काउंट है। तो दैट्स वंडरफुल, आपने इस ट्रेड को प्ले करना है। एक चीज याद रखें, ट्रेडिंग हमेशा आपकी रिस्क की तो होती है। रिस्क तो आपने कहीं ना कहीं से लेना होता है। तो कोई भी आप ट्रेड लेंगे, देयर इज अ 10%, 20% या 30% चांसेस कि आपकी इसे लेट होगा। लेकिन जब हम उसकी वेटेज निकालते हैं दो तरह से, एक तो वो जो अपॉर्चुनिटी है उसकी कितनी चांसेस हैं कि वो ट्रेड हमारा प्रॉफिट में होगा, दैट्स मस्ट बी अबव 60, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारी जो TP टू SL रेशो बन रहा है, क्या वो 1:2 से अबव बन रहा है, तो बन रहा है। अगर ऐसा है तो आपने उस सेटअप को प्ले करना पड़ेगा। जोन से पहले कोई भी कंफर्मेशन मिले आपने नहीं ट्रेड करना है। जोन के ऊपर छोटी सी भी कंफर्मेशन मिले आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको आप देखें कि यहाँ पर RSI का डायवर्जन किस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप देखें कि RSI का डायवर्जन, आप ये देखें कि ये ऑल टाइम हाई वाला एग्जांपल है आपका। ऑल टाइम हाई पे मार्केट गया, ये आप देखें मार्केट कितना ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट के बाद मार्केट नीचे है 30 के 70 के नीचे, और ये आपका ऊपर जाके फिर आपको परफेक्टली, आप अगर यहाँ से आप ये सोचें अगर आप यहाँ से सेल करते हो तो कहाँ तक मार्केट अभी जा चुकी है, ठीक है। RSI, इस बेस पे RSI में आपको अच्छी सी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। तो RSI एक बेहतरीन इंडिकेटर है, लेकिन उसके साथ आपको बाकी कंफर्मेशन देखनी है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो आपको जो है फिबोनाची के बेस पर लेवल निकालने हैं अपने। अगर मार्केट किसी अपनी जोन पे है तो बाकी आपने जोन के बेस पर अपनी चीजें निकालनी है, ठीक है। RSI को अगर आप यूज करेंगे एज ए कंफर्मेशन, तो RSI की जो ये टूल है डाइवर्जन की, इसको अगर आप जोन पे इस्तेमाल करें, मैं खुद इसको बैक टेस्ट कर चुका हूँ। इसकी जो कंफर्मेशन की एक्यूरेसी रेशो है वो ऑलमोस्ट 80 एबव है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, RSI बेस पर जो ट्रेड मिलते हैं ऑलमोस्ट उनकी हमेशा जो TP रेशो होता है SL की, वो कम से कम 1 to 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे टाइम में 1 to 10 तक होती है, ठीक है। तो आपने RSI, ये था RSI इंडिकेटर, आपको इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। आप लोगों को RSI के बारे में अपनी नॉलेज को शेयर भी कमेंट में कर सकते हैं। बाकी हम, आप अगर हमारे टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक के साथ अकाउंट ओपन करें। हम आपको डेली ट्रेड सेटअप ट्रेड देंगे, वीकली जूम मीटिंग्स होंगे, आपको ट्रेड जर्नल आपसे मेंटेन करवाया जाएगा, आपकी ट्रेड जर्नल की चेकिंग होगी। ये 3-4 सर्विसेज हैं जो आपको मिलेंगे, और अगर आप उन तमाम रूल्स को फॉलो करेंगे जो हम आपको देंगे, आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल रहेगी। आप कभी मार्केट में लॉस नहीं करेंगे अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे, और हिस्सा बनने के बाद वो उन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे जो हम आपको देंगे। आपका वेदर ट्रेड जर्नल हो, आपकी वेदर हमारी जो स्ट्रक्चर, वेदर आपका ट्रेड जर्नल हो, वेदर आपका जो हम लेवल शेयर करते हैं उन लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूशन हो, और हमारे रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें। और फिर वीकली हम आएंगे, वीकली आपकी ट्रेड जर्नल को रिव्यू करेंगे। फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा, आप उसको जूम मीटिंग में आपकी क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे एवरी वीक, संडे वाले दिन, ठीक है। थैंक